जय मसीह की दोस्तों, बालकों में भक्ति की भावना होनी चाहिए। माता पिताओं, मसीह धर्म के स्वर को अपने बालकों के हृदय में ऊंचा कीजिए। मसीह को वे अपने अनुभव में लावें। ऐसा करने में उनको सहायता कीजिए। उनके हृदय में परमेश्वर के घर के लिए अत्यधिक सम्मान होना चाहिए, ऐसा उनको सिखलाइए। उनको समझाइए कि जब परमेश्वर के घर में प्रवेश करते हैं तो उनके मन में अमर हों और इस प्रकार के विचार से गंभीर होना चाहिए, यहाँ पर परमेश्वर है या उसका घर है। मेरे विचार पवित्र और इरादे शुद्ध होने चाहिए। मेरे मन में घमंड, द्वेष, डाह, कटु विचार, घृणा अथवा धोखा नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया हुआ हूँ। यही जगह है जहाँ परमेश्वर अपने लोगों से भेंट करता और उन्हें आशीर्वाद देता है। परम पवित्र परमेश्वर जो अनंत काल लोग वास करता है, मुझको देखता है, मेरे हृदयों को छानता है और मेरे जीवन के सबसे गुप्त विचारों को और कार्यों को पढ़ता है। युगों के सूक्ष्म और ग्रहणशील मन परमेश्वर के दासों के परिश्रम का मूल्य अपने माता पिता के रवैये से लगाते हैं। बहुत से परिवारों के प्रधान व्याख्यानों को अपने घरों में आलोचना का विषय बनाते हैं और थोड़ी सी बालकों को स्वीकार करते हैं। यूं परमेश्वर के संदेश की आलोचना होती और उस पर संदेह किया जाता है और एक हल्का विषय जिसे समझा जाता है। इन लापरवाह निंदित आलोचनाओं से युगों पर जो भी प्रभाव पड़ता है, स्वर्गीय पुस्तक ही उनको प्रत्यक्ष करेंगे। इन बातों को माता पिता के ध्यान आने की अपेक्षा बालक जल्दी से देख सकते और समझ सकते हैं। उनकी नैतिक ज्ञानेंद्रियां ऐसी पक्षपाती हो जाती हैं कि समय भी उन्हें दुरुस्त नहीं कर पाएगा। तब माता पिता अपने बालकों को कठोरता पर और उनकी नैतिक चेतनता उत्तेजित करने की कठिनाई पर खेद प्रकट करते हैं। परमेश्वर के नाम के लिए भी आदर प्रकट करना चाहिए। सामान्य रीति से अथवा समझे बुझे ना लेना चाहिए। प्रार्थना करते भी उसको बार बार अथवा व्यर्थ दोहराना नहीं चाहिए। इसका नाम पवित्र और भाई योग्य है। भजन संहिता 111 का नाम। दूत जब उसको लेते हैं तो अपने मुंह ढाक लेते हैं। का नाम भाई तथा श्रद्धापूर्ण उच्चारण करना आवश्यक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये दो शब्द के साथ उपयोग किया जाता है और कोई प्रार्थना करने के समय इनको बड़ी असावधानी और नासमझ के साथ उच्चारण करते हैं। का उच्चारण करने के समय उनके मन में श्रद्धा या भक्ति का आभास नहीं रहता है। अतः ऐसा आचरण परमेश्वर को अत्यंत अप्रसन्न करता है। ऐसे लोगों के मन में परमेश्वर की उपस्थिति की अथवा सत्य की चेतना नहीं है। अन्यथा वे महान एवं भयंकर परमेश्वर के प्रति जो शीघ्र अंत के दिन में उनका न्याय करने आ रहा है, ऐसी निडरता से नहीं बोलते। दूत ने कहा, उनको एक साथ ना जोड़ो, क्योंकि उसका नाम भयंकर है। जितने परमेश्वर की महानता तथा वैभव को अनुभव करते हैं, वे उसके नाम को अपने होठों से पवित्र भाई के साथ उच्चारण करेंगे। वह ऐसी अगम्य ज्योति में निवास करता है जहाँ हमारा पहुँचना दुर्लभ है। उसको देखकर कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। कलीसिया को सफलता के पथ पर अग्रसर होने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा और संशोधन करना आवश्यक है। हमें परमेश्वर के वचन बाइबल का सम्मान करना चाहिए। पवित्र शास्त्र के लिए हमें आदर प्रकट करना चाहिए और उसे सामान्य रीति से उपयोग में न लाना चाहिए अथवा लापरवाही से उठाना रखना न चाहिए। हंसी ठट्टा के रूप में शास्त्र का प्रयोग न करना चाहिए और न किसी चतुराई की कहावत के संकेत करने के लिए अनुवाद करने की चेष्टा करनी चाहिए। ईश्वर का एक एक वचन तया हुआ है। वे उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर तई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। नीति वचन 30 का 5, भजन संहिता 12 का 6। सर्वोपरि बालकों को शिक्षा देनी चाहिए कि सच्चा आदर आज्ञा पालन द्वारा प्रकट किया जाता है। परमेश्वर ने किसी अनावश्यक वस्तु की आज्ञा नहीं दी है और आदर प्रकट करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय उसके मुंह से निकले हुए वचन की आज्ञाकारिता के। परमेश्वर के प्रतिनिधियों, अध्यक्षों, शिक्षकों तथा माता पिताओं के लिए जो उसके स्थान में व्याख्यान देने तथा कार्य करने को नियुक्त किए गए हैं, आदर प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर का ही आदर होना है। जब उसके भक्तों का आदर किया जाता है, अच्छा होगा कि वृद्ध और युवा दोनों शास्त्र के इन शब्दों पर विचार करें जो प्रकट करते हैं कि उस स्थान का जहाँ परमेश्वर की विशेष उपस्थिति हो, उसका सम्मान होना चाहिए। उसने जलती झाड़ी में से मूसा को आज्ञा दी, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन 3 का 5।
तब याकूब जग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में परमेश्वर है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फटक ही होगा। उत्पत्ति 28:16-17। सिद्धांत और नमूने से पवित्र वस्तुओं के विषय में आदर भाव में बोलने से आपको धर्म के लिए आदर प्रकट करना चाहिए। जब आप शस्त्र का उद्धृत करते हैं तो अपने होठों से कोई हल्का या तुच्छ शब्द न निकलना चाहिए। जब आप बाइबल को हाथ में लेते हैं तो याद रखिए कि आप पवित्र भूमि में हैं। स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द हैं। यदि आपकी आंखें खोली जाएं तो आप उनको देख सकते हैं। आपकी चाल ढाल ऐसे हो कि जिस किसी व्यक्ति से आपका संबंध हो उस पर प्रभाव पड़े कि आपको पवित्र व शुद्ध वायुमंडल घिरे हुए हैं। कोई निकृष्ट हंसी किसी आत्मा पर गलत शिक्षा की ओर जाने में जोर डाल सकती है। परमेश्वर के साथ लगातार संपर्क न होने के परिणाम भयंकर होते हैं। सबको साफ सुथरा रहने और अपने वस्तु को उचित रूप से पाने की शिक्षा देनी चाहिए। अपनी ठाट बाट में नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि यह मंदिर के लिए सर्वथा अनुचित है। वस्त्र दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे श्रद्धा तथा भक्ति जती रहती है। लोगों का ध्यान पहरावे के उत्तम वस्त्र पर आकर्षित होता है और ऐसे विचार घुस जाते हैं जो उपासकों के मन में होने नहीं चाहिए। परमेश्वर ही सोचने का विषय और उपासना की वस्तु हो, और कोई वस्तु जो पवित्र आराधना से मन को अपनी ओर आकर्षित करती है वह परमेश्वर को घृणित है। पवित्र शास्त्र के निम्नानुकूल चलते हुए पहरवे के सब बातों में बहुत सावधान होना चाहिए। पहनावा फैशन बाहरी दुनिया पर देवी की मूर्ति शासन करने वाली रही है और वह अक्सर कलीसिया के बीच घुसना चाहती है। कलीसिया को उचित है कि वह परमेश्वर के वचन को अपना मापदंड बनावे और माता पिता को बुद्धिमानी के साथ इस विषय पर सोच विचार करना चाहिए। जब वे देखते हैं कि उनके बालक सांसारिक पहनावा की ओर झुक रहे हैं तो उनको इब्राहिम की भांति अपने परिवार को दृढ़तापूर्वक अनुशासन करना चाहिए। उनको संसार के साथ मिलाने के बजाय परमेश्वर के साथ संपर्क कराना चाहिए। अपने भड़कीले वस्त्र से कोई परमेश्वर के मंदिर का अपमान न करे। वहाँ पर परमेश्वर और स्वर्गदूत उपस्थित रहते हैं। इज़राइल के पवित्र परमेश्वर ने अपने प्रेरितों द्वारा कहा है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन के दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पहले पत्रास 3:3 और 4। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।